हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच नेम गाँव की शांति। हाउ आर यू, हु आर यू, एंड आई नो यू आर हैप्पी इन माय हस्बैंड। माय हस्बैंड इज हैप्पी बिकॉज माय इंग्लिश इज वेरी इन्फ्लुएंट एंड क्लियर क्लीन बिकॉज माय टीचर इज हियर। हटाओ, सही करो, गंदा पे कचरा में हटाओ। क्योंकि खेत से आए हैं। वैसे मैं बता दूं कि मेरे गुरु जो हैं, जिनकी मैं आज पूजा करूंगी, जो मेरे अध्यापक हैं, जो मेरे टीचर हैं, 1 मिनट, वो मेरे पतिदेव हैं। इन्होंने मुझे दुनियादारी, ज्ञान, छल कपट से दूर रखा है। कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया है। इन्होंने सिर्फ सिखाया है मुझे अच्छा खाना बनाना। ए जी, आप सिखोले हैं। वो इसलिए परेशान हो रहे हैं कि बेचारे 5 बजे से खेत में गए। हम लोग का ना 10-10 दिन लगता है खाद छिड़काने में। 5-5 लोग 10-10 दिन मेहनत करते हैं, क्योंकि हम लोग का खेत ना बहुत ज़्यादा है। आप लोग को जैसे कि पता ही होगा। अनु, तो ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे टीचर हैं। ए जी, गोड़ लागत नहीं। अरे चलो हो यार, बैठो। गुरु की दक्षिणा ना मांगो हमसे। चाय मंगी 90। तो इनकी गुरु दक्षिणा जो है वो चाय है। तो मैं जरूर इनको अभी चाय पिलाऊंगी। और आई होप कि ये ब्लॉग आप लोगों को, सही में ये मैं दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जितना रम्या के पापा ने सिखाया है ना, मैं अपनी पूरी जिंदगी भी दे दूँ तो इनका कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। और ये बात सच है, क्योंकि मैं एकदम भोली ना समझ बेवकूफ़ टाइप की थी। बट इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया है जो एक मेरे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, जो मेरे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, या फिर जो मेरे घर वालों को सिखाना चाहिए। जो मेरे सास ससुर जो मुझे जितना सिखाते, मैं उनकी बराबरी तुलना तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन रम्या के पापा ने वो सब कुछ मुझे सिखाया है। तो मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ। रो अब तो आपके अच्छा ना लगे। देख लीजिए, ये यही करते हैं कैमरे के सामने, सिर्फ और सिर्फ मुझसे चाय बनवाते। एक दिन हम कहीं चाय का बड़ दुकान खोल के बैठ जाइए, आप लाइन में लगा रह, हम पूछब आप के हैं, जैसे कि चाय का नाम रही आपे का नाम पे। और यहाँ पे ये है गोलू। गोलू भी मेरी टीचर है, क्योंकि गोलू ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। और मैं मिलाती हूँ अपने अपने सबसे फेवरेट टीचर से। मैं टीचर नहीं हूँ, क्योंकि रम्या ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है मेरी जिंदगी में। नहीं, रम्या ने मुझे सिखाया है। जितनी भी मेरी प्रॉब्लम होती है, मेरी रम्या मेरी सबसे बेस्ट 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 फ्रेंड है। ए रम्या, हाँ। मैं आपको कुछ सिखाई हूँ। मम्मी मुझे बहुत कुछ सिखाई है, मैं नहीं बता सकती मेरी मम्मी पहले टीचर को दर्जा दिया था। हाँ, रम्या सुबह ही कितना बार, 5 बार पैर छू के गई है। अब मैं पंखा चलाती हूँ। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रम्या का आज परफॉर्मेंस था, अगर उसकी वीडियो मुझे मिलेगी तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगी। हालांकि आज मैं कहीं पे चीफ गेस्ट इन्वाइटेड थी, किसी बहुत बड़े कॉलेज मुँह से निकल गई चमड़ा का जीप कटबू का। और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं समोसा। रम्या के पापा लेके आए हैं, और फिर मैं बनाऊंगी चाय। आई होप कि ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब है समय खाना खाने की। क्या हुआ गोलू? एसिडिटी बन रहा है? नींबू पानी है? तो आज खाने में क्या बना है मैं आपको दिखा देती हूँ। भिंडी की भुजिया, अभी चावल बना है, दाल बना है, मिक्स दाल फ्राई करके। और क्या बना है गोलू? और यहाँ पे बना है आलू का भुजिया। बहुत टेस्टी दिख रहा है, प्याज वाली आलू और प्याज वाली। चलिए खाना निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे गोलू, हाँ, यहाँ पे गोलू निकाल रही है दाल चावल भुजिया। और भिंडी की भुजिया ना मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रम्या के पापा भुजिया नहीं खाएंगे, भिंडी वाली। और रम्या दोनों खाएगी, भिंडी भी खाती है, उसको दोनों पसंद है। तो ये हम अपने लिए निकाल ले रहे हैं। तो कहीं निकाल ले रहे हैं? चावल निकल भी ना कोई निकाल ले रहे हैं, तो इनको लिए सब्जी निकाल दे। तो नहीं, हाँ भुजिया का नहीं, आलू दे दे। सॉरी दोस्तों, कोई नहीं, ले दे। और मैं को दे खाना दो। बस 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 बस।
ये छोटी सी थाली है रम्या की। गोलू का कब से इस थाली पे मन है। कई बार बेचारी पूछ चुकी है, दीदी है थाली वाले जाएं। अरे मैं नहीं दे। और ये थाली मुझे कहीं से आई हुई है। देखिए उठ गए। आपका ना हाजी बेटा आवत आवत आपको का आवता उठी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही होगी आपको। देखिए चिड़िक चिड़िक चिड़िक। ये जो सुकून मिलता है ना, ये मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब एकदम मॉर्निंग का टाइम हो। और बताती हूँ क्या हुआ है। आज हमने इतनी सारे कड़ी पत्ते न तोड़े हैं। अब इसको मैं क्या करूँ। देखती हूँ कुछ यूट्यूब पे अगर ऐसा हो कि इसको सुखा के कैसे रखते हैं। इतनी बारिश हुई है रात को। कल से ना यहाँ लाइट नहीं है और हम लोग का जो इन्वर्टर है वो बनने को गया है। तो हमने कैंडल लाइट डिनर किया और कैंडल लाइट डिनर बनाया भी, जो कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। इस ब्लॉग में मैं बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और मैंने सोचा कि मैं आपसे बैठ के बातें कर लूँ। और यहाँ पे देखिए ये फूल। मैं ना फूल ना बस 2-4 ही तोड़ती हूँ, जितना भगवान जी को चढ़ाने के लिए, जैसे शंकर जी को और चढ़ाने के लिए जैसे तोड़ना होता है, तो मैं ये वाले फूल तोड़ती हूँ। नहीं तो ना ये देखिए ये ज़मीन पे ही होते हैं। रात को लाइट नहीं थी और बारिश इतनी हुई है और मुझे इतनी उल्टियाँ हुई हैं। मेरे को गैस बन गया था पूरी रात, इतनी परेशान। और इसीलिए मैं सुबह सुबह ना ऑरेंज खाने वाली हूँ। शायद इससे मेरा मन ना थोड़ा ठीक हो जाए। जैसे उल्टी होने के बाद ना नहीं होता कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा है, जैसे खाना वगैरह कुछ नहीं खाने का मन हो रहा है। बस यही मन हो रहा है ना कि विटामिन सी मिलेगा इससे, और थोड़ा मन ना खट्टा खट्टा थोड़ा अलग भी हो जाएगा। और गोलू जो है वो उफ क्या बताऊं, अभी गई है बनारस, क्योंकि गोलू का बर्थडे है 10 सितंबर को। और गोलू ना एक हफ्ता पहले से फुल बर्थडे वाले मूड में होती है। चिड़ियाँ कुछ ज़्यादा ही चुड़ुन चुड़ुन कर रही हैं, अच्छा लग रहा है। और रम्या के पापा अभी चले जाएंगे खेत। लाइट है नहीं और मेरा इन्वर्टर जो है वो बनने को गया है। मतलब उसकी बैटरी ना हमने नया लिया हुआ था 2 साल पहले, तो 2-3 साल हो गया, शायद 3 साल। तो उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आया है, तो कंपनी वाले लोग बैटरी लेके गए हैं कि उसको या तो चेंज करेंगे या तो उसको बना के देंगे। तो और ये बात सच है कि मैं जैसे शादी करके आई तो मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी बनाने, क्योंकि हम लोग ने रोटी सब्जी दाल चावल और ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि होता है त्योहारों में, जैसे दाल की पूड़ी मालपुआ, ये सब चीज़ें बनाने आती थी। मिठाई वगैरह मुझे बनाने नहीं आती थी, क्योंकि मतलब मेरे यहाँ पे मेरी त्योहारों में ना मेरी दादी खाना बनाती थी। त्यौहार वाले दिन कढ़ाई पे वो बैठती थी। आज वो भले ही बूढ़ी हो गई हैं, और बूढ़ी भी वो इसलिए हुई हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, चलती फिरती नहीं है। अगर वो चलती फिरती है तो अभी भी चल सकती। आज से 2 साल पहले जब वो बीमार हुई थी, जब उनको हम हॉस्पिटल BHU में लेके भर्ती थे, तब वो उठ बैठ जाती थी व्हील चेयर पे। हम लोग उनको ना दर्शन, पिछले साल 1.5 साल हो गया शायद, हम लोग उनको दर्शन कराने के लिए ना वहाँ लेके गए थे, BHU लेके गए थे विश्वनाथ जी का दर्शन कराने। वहाँ पे भी वो व्हील चेयर पे बैठ के आराम से दर्शन कर रही थी। तो उन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई थी। बहुत जैसे डिशेज, जैसे चाइनीज़। अच्छा चाइनीज़ ना बहुत टाइम बाद मैंने खाया है। मतलब हमने बचपन में चाइनीज़ कहाँ हमने पकौड़ी खाते थे, चिप्स खाते थे, ये सब चीज़ें। तो और अम्मा के पापा वही बोल रहे थे कि बचपन में सबके घरों में चिप्स बनता था, गांव में पापड़ खूब सारे बनते थे, और बरसात में वही छाना जाता था, खाया जाता था। आजकल तो मैगी नूडल्स ये वो फलाना ढिमकाना। ये जी खूबे उल्टी भइल है, खूबे उल्टी, पूरा रुमावा धोनी है। पता है इधर ना गैस बनल बा ना, गैस वाली DSR का कहल जाला ओके, DSR के DRS। दवाइया का नाम है? DSR। तो जा रही हूँ मैं दवाई खाने, क्योंकि मतलब जगने की वजह से
एक होता है ना, लाइट नहीं थी, इतने परेशान हो गए थे हम लोग। हालांकि अच्छा भी लग रहा था। मैं संतरा छील रही हूँ इसीलिए मेरा ध्यान उधर है, मतलब ध्यान संतरे पे मोस्टली है। और हमने ना बहुत सारी बागवानी की है, वो सारे वीडियोस हैं, वो जल्दी जल्दी आप सबके साथ एडिट करके फटाफट से शेयर करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं सोचा कि चलो मैं थोड़ी देर ना आप सबसे बातें कर लेती हूँ। आज का मेरा मुख्य कार्य क्या है मुझे खुद ही नहीं पता है। मुझे ना साड़ियों का इतने सारे मेरे पास हुए हैं, मुझे अच्छा लगता है, कोलैबोरेशन है। और मैंने ना बहुत टाइम से इतना भाग दौड़ तबीयत मेरे को ना इन्फेक्शन हो गया था, और जिसकी वजह से मैं इतनी परेशान रही। मेंटली एक होता है ना कि कभी भी ना बॉडी में इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो हमको मेंटली बहुत इफ़ेक्ट करता है। आप लोगों ने बोला भी कि खूब सारा पानी पीजिए। देखिए पानी पी रही थी ना, तो वो पानी ना मतलब मेरे बॉडी में पता नहीं कहाँ, तो डॉक्टर साहब ने बोला है ना, एक अल्ट्रासाउंड मैंने कराया था, लेकिन एक पता नहीं और अल्ट्रासाउंड मुझे बोला है कराने के लिए। तो या तो मैं गाजीपुर ही करा लूँगी, मैंने ये सोचा है महिला हॉस्पिटल में मुझे जाके कराना है, और या तो मैं बनारस जाऊंगी तो वहीं करा लूँगी। तो देखिए कहाँ कराती हूँ, क्या होता है। और कल ये गए ना, तो जैसे कि जो डॉक्टर साहब वो जेंट्स है, तो उन्होंने बोला कि एक बार लेडीज़ वाले डॉक्टर को दिखाइए आप लोग, और दिखा भी रही हूँ। बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं ना यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना फैमिली की बाउंडेशन होती है, और कुछ अभी भी लगता भी है कि बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करती हूँ। मतलब मेरा जिस चीज़ को मन नहीं मानता वो चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। बस यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी बातें आप लोगों से करनी थी। और मैं क्या बातें करूँ, इतनी सारी बातें क्या करूँ, बातें तो बहुत सारी हैं। मन ठीक रहता है ना, मतलब हेल्थ ठीक रहता है तो मन ठीक होता है, मन ठीक होता है तो अच्छा फील होता है। और रम्या का बर्थडे भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही होगा, और रम्या के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। और ऐसा हो रहा है ना कि जब रम्या का बर्थडे आता है उस दिन बेचारी का ना एग्ज़ाम होता है। और कभी कभी जैसे रम्या का जो जिस सब्जेक्ट में वो थोड़ी सी वीक है ना, उसी का एग्ज़ाम उसके बर्थडे के दिन होता है। वैसे तो वो किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक नहीं है, लेकिन हाँ संस्कृत में थोड़ी सी मतलब उसको प्रॉब्लम होती है। जबकि हम लोग ना संस्कृत से पढ़े हुए हैं, मैंने इंटरमीडिएट भी संस्कृत से किया है। गोलू के तो डिक्टेंशन मार्क्स कहते हैं ना उसको, जो से 80+ 75+ आता है, तो गोलू के 90 नंबर आए हैं हाई स्कूल इंटर में। और उसने ग्रेजुएशन भी किया है, तो संस्कृत में किया है, मतलब संस्कृत एक सब्जेक्ट उसका रहा है। तो हमारे ना बड़े पापा जो है वो संस्कृत के टीचर हैं, वो अभी भी इंटर कॉलेज में संस्कृत ही पढ़ाते हैं। मेरे बड़े पापा आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और बहुत सारे उनके स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करते हैं कि आपके बड़े पापा ने हमें पढ़ाया है। तो वो सालों से इंटरमीडिएट मतलब जो इंटर कॉलेज है वो इंटर तक के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। तो हमारे घर में ना संस्कृत एक मतलब ऐसा था कि आपको पढ़ना ही है, और हमने शुरू से पढ़ा है। जैसे कि कोई मंत्र हो, बुक्स हो, मतलब हम लोग के यहाँ पे इतना पूजा पाठ होता है, तो हमने बचपन से संस्कृत पढ़े हैं। लेकिन वही सब्जेक्ट जबकि मैं उसको पढ़ाती हूँ, मेरा भी फेवरेट है, लेकिन वो उसी को लेके ना घबरा जाती है। क्योंकि आजकल के बच्चे जैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल वाले ना थोड़े से संस्कृत को लेके घबरा जाते हैं। तो अभी तो उसका ना 7th में आई है ना, तब से तो उसको मैंने रूप और बहुत सारी चीज़ें याद करवा दी है, लेकिन कभी कभी वो भी घबरा जाती है। बाकी तो उसके सारे सब्जेक्ट ठीक है, थोड़ा सा उसका हाँ कुछ वैसे वीक नहीं है। उसका मैथ बहुत अच्छा है, टचवुड, तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। तो कल के प्रोग्राम की वीडियो में थोड़ी सी है, मैं लगा दूँगी यहाँ पे, शायद मुझे अच्छा फील हो संतरा खाने के बाद। मेरा ना वॉमिटिंग की वजह से ना पूरा मेरा गला जैसे नहीं छिल जाता है, वैसे छिलने टाइप से हो गया है, मतलब बहुत बार करने की वजह से वॉमिटिंग। और क्यों हो रही है सारी चीज़ें, अब तो अल्ट्रासाउंड कराने पे ही शायद पता चलेंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और अब मेरे पापा भी बिजी हैं, क्योंकि खेतों में धान में ना सोहनी चली थी। सोहनी होता है ना, घास निकाले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जाके खेतों में काम नहीं करती हैं, तो जी नहीं, हमारे यहाँ पे खेतों में काम मैं नहीं करती हूँ। ये नहीं है कि ठीक है, अगर सुविधाएं हैं तो मैं कभी नहीं गई हूँ। हाँ, मैंने अपने खेत देखे हैं, जो इधर बगल वाले खेत हैं वो तो छत से दिखते हैं, और जो बहुत दूर वाले खेत हैं वो मैं देखी हूँ। एक बार मैं गई थी,
बाकी खेतों में मैं नहीं जाती हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं करने वाले, मतलब कुछ लोग तो एकदम प्रॉपर है जो कि खेती बाड़ी ही हमारा देखते हैं। 2-4 लोग तो कई सालों से प्रॉपर ही हैं, जैसे होता है ना, क्या बोलते हैं, सब कुछ चीज़ें हैंडल करना। तो रम्या के पापा वहाँ जाके कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जैसे होता है ना, मालिक पहुँच जाता है तो सब लोग का मन लगा रहता है, और सबके लिए रोज़ समोसा लेके जाते हैं गरम गरम। सोहनी हो रही थी ना, तो मोस्टली लेडीज़ लोगों ने ही किया, तो इनको कॉल करके, ए चाचा 40 को समोसा ले आ दिया, 50 को समोसा ले आ दिया, तो लेके जाते थे। और पहले ना मैं पूड़ी बना के दिया करती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, कई सालों से वो लोग बोलती है समोसा ही खाएंगे। अब जो भी, ये देखिए आजकल पूड़ी पकवान तो आम चीज़ हो गई है, सब लोग बना रहे हैं, खा ले रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, एक छोटा सा ये ब्लॉग मैंने शेयर किया। और सच बताऊं तो मेरे टीचर यही हैं जिन्होंने मुझे सब चीज़ें सिखाई हैं, दुनिया की हर चीज़ें। अगर मैं घबराती हूँ, परेशान होती हूँ, तो फटाक से इनके पास आऊँगी, ये मतलब हर चीज़ ही मैं बताती हूँ। फिर वो मुझे सही सलाह देंगे, बताएंगे, भले ही वो थोड़ी कड़वी होती हैं सलाह, लेकिन जब बताने के बाद जब मैं सोचती हूँ तो समझ में आता है कि नहीं। देखिए भाई, ये एक ही ज़िंदगी है, और ये हंस के मुस्कुरा के खुशी खुशी काट देनी है, गुजार देनी है। जो लोग आए हैं उनको जाना है, तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से ही अपनी ज़िंदगी को जिएं, एक खुशहाल ही ज़िंदगी जिएं। और अभी मैंने ना लाइफ में ना 2025 आएगा, अगर मैं ज़िंदा रही तो, क्योंकि ना कब किसको क्या हो जाए दुनिया में कोई नहीं जानता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करने वाली हूँ 2025 में ना। हम हस्बैंड वाइफ के ना बहुत सारे प्लान तो 2024 में ही था, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें चल रही हैं हम लोग के यहाँ पे, आपको पता ही होगा, बैंक है और बहुत सारे बिजनेस है, तो उनको लेके ना कुछ सरकारी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक नहीं है, सरकारी बैंक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे आप कोई चीज़ डाल रहे हो किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए कि हमको रेंट बढ़वाना है, मान लीजिए कि हमको बैंक की चीज़ें में कुछ इंक्लूड करना है, कुछ उसका इंटीरियर करवाना है, तो उसके लिए भी ना परमिशन लेनी पड़ती है, एप्लीकेशन जा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं नहीं शेयर करती हूँ क्योंकि ये मेरा विभाग है नहीं, मुझे आधी बातें उसमें से समझ में आती है। अभी कुछ चीज़ें होती हैं तो भागा दौड़ी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो जाते हैं दौड़ते हैं, तो वो चीज़ें आधी तो मुझे समझ ही में नहीं आती, और आधी में उनको समझाते समझाते वो थक जाते हैं। तो जिस वजह से ना हम लोग के कुछ प्लान थे वो थोड़े डिले हो गए हैं। तब तक ना हमको सोचने का और समय मिल गया, तो हमने कुछ और अच्छा सोच लिया हुआ है। और अगर भगवान ने चाहा तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाइफ में होने वाली हैं, और शायद कुछ गुड न्यूज़ भी आए आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब एक मन मेरा कह रहा है, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने प्लान की हैं, बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। मतलब फटाक से कोई चीज़ें ना नहीं हो पाती हैं। गोलू ने ना इतने सारे जुगाड़ करके गई है ना, उसने तो ऐसे ऐसी लकड़ियाँ गाड़ी है कि लगता है कि सांप है। और अभी सांप नहीं आएंगे, जब मेढक बहुत सारे हो जाएंगे ना, अब जैसे बरसात में ना छोटे छोटे मेढक हो गए हैं, और वो जितने बड़े होते जाएंगे टर टर बोलेंगे, और उनको पकड़ने के लिए बेचारे सांप, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम डिपेंड है, जैसे कि हमको खाना चाहिए तभी तो हम जी रहे हैं, पौधों को धूप पानी और मेरा सहारा चाहिए। इन पौधों को, मैं इन लोगों से बहुत सारी बातें करती हूँ, ये बहुत खुश हो जाते हैं। और इतनी सारी घास हो गई है, तो इस पर भी बहुत सारी जल्दी दवाई छिड़काई जाएगी, साफ़ करवाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इवेंट है, ये नहीं बताना था, बता रही हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे कल। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा ब्लॉग, क्योंकि रम्या के पापा भी जस्ट निकलेंगे, जाएंगे वो खेत, और वो अभी काफ़ी टाइम के बाद ही आएंगे। तो इतनी सुबह ना, अभी पता है कितने बज रहे हैं, 7:30 भी नहीं होंगे, 7 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। तो इतनी सुबह ना वो खा के भी नहीं जाएंगे, अभी बिस्किट वगैरह दूंगी और मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं ना सो ही नहीं, मतलब कि गैस और ये वोमिटिंग की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं खूब सारा नींद लेने वाली हूँ, सारे फ़ोन बंद करके, वरना पता नहीं टीढ़ी ना कभी कभी बज ही जाता है। वैसे तो मुझे कॉल बहुत कम ही लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी फ़ोन बजता है तो एकदम साइलेंट करके, फ़ोन स्विच ऑफ करके, दरवाज़ा बंद करके 2-3-4 घंटे 5 घंटे सोने वाली हूँ। उठ के नहाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी।
वैसे आज रम्या भी जल्दी आने वाली है। मैं क्या बातें कर रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। और सच बताओ तो मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं करूँगी, फटाक से उठा के इस क्लिप को वो कर दूँगी। तो मैं खा लेती हूँ संतरा, थोड़ा मेरा मन ठीक हो, और मिलते हैं कल। ये एक लाइफ अपडेट था कि क्या क्या चीज़ें, मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्लान की है हम दोनों ने मिलके, मतलब डिस्कस करके, मतलब सब लोगों से, फैमिली वालों से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए ख्याल रखें मेरी बातें, क्योंकि मैंने बातें ही की हैं। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए। अभी देखिए ब्रश लेके आएंगे, उनके ना चप्पलों की आहट पहचानती हूँ मैं। आएंगे। अभी फ्रेश हो रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। मैंने तो बस ब्रश वगैरह कर लिया है, नहाई वगैरह नहीं हूँ, क्योंकि अब सोच रही हूँ या तो मैं नहाती हूँ, नहा वहा के सो जाऊँगी पूजा करके, क्योंकि फिर भगवान जी है कान्हा जी, तो उनको भी भोग वगैरह लगाना होता है। तो सुबह सुबह अगर मैं सो गई तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। देखिए ब्रश लेके आएंगे, देखिए मैं जानती हूँ ना। मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।